नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी पद साहित्य के इतिहास के बारे में। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10 में, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक क्लास 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो क्लिक किए हैं तो पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, काव्य काव्य के दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है, श्रव्य काव्य तथा दृश्य काव्य। और श्रव्य काव्य को दो भागों में बांटा गया, प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य। श्रव्य काव्य किसको कहा जाता है? श्रव्य काव्य वह काव्य है जो कानों से सुना जाता है, जो गीत कानों से सुना जाता है उसे श्रव्य कहा जाता है। दृश्य काव्य जिसे कहानियाँ नाटक जो सुना जाता है उसको श्रव्य काव्य कहा जाता है। और दृश्य काव्य वह काव्य है जो अभिनय के माध्यम से देखा सुना जाता है, यानी कि नाटकों के माध्यम से देखते हैं सुनते हैं, उसको दृश्य काव्य, यानी कि हम लोग टीवी पे देखते हैं या पर्दे पे देखते हैं, या हम लोग कोई भी अपने स्कूल में फंक्शन होता है उसको देखते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं दृश्य काव्य। और बस सुनते हैं, जैसे गाना, कथाएं, कहानियाँ सुनते हैं, उसको कहेंगे श्रव्य काव्य। आगे चलेंगे, प्रबंध काव्य। श्रव्य काव्य के अंदर है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत कौन को क्या क्या आता है? महाकाव्य, खंड काव्य तथा आख्यान गीतियाँ आती है। मुक्तक काव्य, पाठ्य मुक्तक तथा ज्ञेय मुक्तक। अब महाकाव्य की प्रमुख रचनाएं। महाकाव्य यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको एकदम तो रट्टा मार ही लीजिए एकदम बढ़िया से, अच्छे तरीके से इसको जानकारी में, ठीक है ना। महाकाव्य कौन कौन सी ऐसी रचनाएं किसने लिखा है? हाँ, तो पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जैसी। रामचरितमानस महाकाव्य कौन सा लिखा है? तुलसीदास। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुलसीदास। साकेत महाकाव्य किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त। प्रिय प्रवास महाकाव्य कौन लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। इस प्रकार याद कर लेना है। कामायनी महाकाव्य किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। उर्वशी महाकाव्य रामधारी सिंह दिनकर। लोकायतन किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत। तो इस प्रकार महाकाव्यों को भी याद कर लेना है। उसके बाद से हम लोग आ जाएंगे खंड काव्य पर। किस पे आ जाएंगे? खंड काव्य पर। तो देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट खंड काव्य हैं, बस इतने ही हैं, याद कर लेना है, इन्हीं में से पूछा जाता है। तो पंचवटी महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। और नहुस मैथिली शरण गुप्त, यानी कि तीनों रचनाएं जो खंड काव्य हैं उन्हीं है लिया गया है, ठीक है। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास, पथिक राम नरेश त्रिपाठी, गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे ने लिखा है। तो इस प्रकार हिंदी पद साहित्य के इतिहास के बारे में आगे चलते हैं, देखते हैं हिंदी पद साहित्य के इतिहास। हिंदी पद साहित्य को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, जिसका अन्य नाम है वीरगाथा काल। अब इसकी समय सीमा देखा जाए तो 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं, सन 1943 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है, इसका समय सीमा देखा जाए तो सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। आधुनिक काल, सन 1943 से अब तक के समय को आधुनिक काल कहा जाता है। जब तक चलेगा उसको आधुनिक काल कहा जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे आदिकाल के अन्य नाम। तो आदिकाल के अन्य नाम क्या क्या है? वीरगाथा काल किन्होंने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल किसने नाम रखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर से सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल संस्कृतयायन ने कहा था। संधि काल और चारण काल किसने कहा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आरंभिक काल किसने कहा था? मिश्र बंधु ने कहा था। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। आगे हम लोग चलेंगे तो आदिकाल की प्रमुख रचनाएं, ये भी एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आदिकाल की प्रमुख रचनाएं देखेंगे हम लोग तो चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो, नरपति नाला विशलदेव रासो, जगनिक परमाल रासो, दलपति विजय कुमार रासो, नल सिंह विजय पाल रासो, सारंगधर हमीर रासो। इस प्रकार आप लोग आदिकाल की प्रमुख रचनाएं याद कर लेंगे। अब प्रवृत्तियां पूछा जाता है तो प्रवृत्तियां में क्या लिखेंगे? आदिकाल की प्रवृत्तियां, असरदाता राजाओं की क्या करते थे? प्रशंसा बड़ाई करते थे।
युद्ध के सुंदर और सजीव वर्णन करते थे। आधुनिक काल में जो भी युद्ध होती थी उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिखते थे और उसका वर्णन करते थे कहानी की तरह। सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। सामूहिक रूप से एक रूप से सभी लोग नहीं रहते थे। वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन भी मिलता है। ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना का प्रचुर है। फिर से आते हैं हम लोग दूसरा काल, जिसका नाम है भक्ति काल। क्या है? जिसका नाम है भक्ति काल। भक्ति काल के बारे में देखेंगे तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति शाखा तथा सगुण भक्ति शाखा। अब इनको भी दो दो भागों में बांटा गया है। पहला है ज्ञान मार्गीय शाखा, दूसरा है प्रेम मार्गीय शाखा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्ञान मार्गीय शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। और इनकी रचना कौन से है? बीजक। एक ही रचना किए हैं कबीरदास। फिर से प्रेम मार्गीय शाखा के प्रमुख कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, जिनकी रचना है पद्मावत, जो महाकाव्य है। ठीक है। सगुण भक्ति धारा के दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा तथा कृष्ण भक्ति शाखा। अब राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास। उनकी रचनाएं, तुलसीदास की रचनाएं देखेंगे तो रामचरितमानस। और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास। सूरदास की रचनाएं अगर देखेंगे तो कौन है? सूर सराली। तो ये अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से लिखे हैं, आप लोग अपने हिसाब से अच्छे तरीके से लिख लीजिए और पूरी बेहतरीन तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। आगे हम लोग चलेंगे तो क्या है हम लोग को? निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है। निर्गुण भक्ति धारा यानी कि ज्ञान मार्गीय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास, ये तो जान लिए हैं। आगे चलेंगे प्रमुख कवि, यानी कि प्रमुख कवि, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग से, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए हैं। प्रमुख कवि जैसे कुतुबन कृत, उनकी रचना है मृगावती। मंझन कृत, जिसकी रचना है मधुमालती। उस्मान कृत, चित्रावली। शेख नबी कृत, जिनकी रचना है ज्ञानदीप। कासिम शाह कृत, जिनकी रचना है हंस जवाहिर। नूर मोहम्मद कृत, जिनकी रचना है इंद्रावती। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। सबको याद रखना है, धीरे धीरे सब चीज़ें याद करना है इसके बारे में। तो अब देखिए सगुण भक्ति धारा, जिसे अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है कि सगुण भक्ति धारा, जिसे राम भक्ति धारा द्वारा प्रमुख कवि तुलसीदास। यहाँ रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में इस प्रकार पूछा जाता है। आगे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे रीतिकाल। क्या? रीतिकाल तीसरा काल है, जिसे हम लोग नाम देते हैं रीतिकाल। इसकी समय सीमा देखा जाए तो 1643 से 1843 तक। इसमें तीन भागों में बांटा गया है। एक है रीतिबद्ध कवि बांटा गया है। फिर से रीतिसिद्ध कवि किसी को कहा गया है और किसी को बोला गया है रीतिमुक्त कवि। यानी रीतिकाल को कवियों के हिसाब से बांटा गया है। केशो, भिखारी तथा भूषण को क्या कहा गया है? रीतिबद्ध कवि। बिहारी तथा रसनिधि को बोला गया है रीतिसिद्ध कवि। तथा घनानंद, आलम, बोधा और रसखान को क्या बोला गया है? रीतिमुक्त कवि। तो यहाँ से पूछा जाता है निम्नलिखित में से रीतिसिद्ध कवि कौन है? तो यहाँ से ऑप्शन में से चारों में इसमें से दे देगा और इसमें से एक दे देगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग तैयार कर लीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से। फिर से रीतिकाल के प्रवर्तक देखा जाए तो केशोदास। अब केशोदास की रचनाएं को देखेंगे तो केशोदास ने रचना किया है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, जहांगीर, जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, चंद्रमाल, रसिक प्रिया, इस प्रकार रचना है। 11 देखें बिहारी को देखेंगे। बिहारी की रचनाएं, बिहारी ने क्या लिखा है देख लीजिए। बिहारी जी ने क्या रचनाएं की हैं? बिहारी ससई। गुरु उनकर कौन थे? गुरु उनके नर हरिदास थे। घनानंद के देखा जाए तो घनानंद ने क्या क्या लिखा है? विरह लीला, इश्क लता, वियोग वेली, विरह लीला तथा प्रेम पत्रिका, सुजान सागर नामक के रचनाएं की है। ऐसे पुस्तकें लिखी है। पद्माकर एक थे कवि, उनका कौन कौन सा है? जग विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी तथा पद्माभरण नामक रचनाएं की हैं।
एक है कवि जिनका नाम है भिखारी, जो क्या है, रीतिबद्ध कवि हैं भिखारी। अभी इनकी रचनाएं देखा जाए तो क्या क्या है, रसराज, ललित ललाम, प्रेम वाटिका, भवानी विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, तो इस प्रकार रचनाएं हैं। आगे देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग से, रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है, तो रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रमुखता, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा और व्यापक प्रसार। क्या किया गया है इसमें ना, आप लोग को एकदम आसानी हो सके कि एकदम आप लोगों को किताबों में न खोजना पड़े, इसलिए आपको अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लिख के पहले से ला दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर से सवैया और दोहा का प्रचुर मात्रा, यानी कि दोहा का प्रयोग करते थे, असरलताओं की प्रशंसा करते थे, कला पक्ष की प्रधानता, प्राकृति तथा उद्दीपन के रूप में चित्रण। तो अगर पूछ दिया जाए रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्ति है तो आप लोग इसको याद करके जाएंगे और लिख के आएंगे, तभी आप लोग को 2-3 नंबर इससे मिलेगा। आधुनिक काल जो बांटा गया था समूहों में, सबसे लास्ट काल जिसका नाम है आधुनिक काल, उसके बारे में देखेंगे। तो इसकी समय सीमा देखेंगे 1843 से आज तक का समय। आधुनिक काल के अन्य नाम हैं, कौन कौन है, आधुनिक काल, गद्य काल तथा नवीन काल तथा पुनर्जागरण काल भी से नाम से जाना जाता है। हिंदी काव्य के आधुनिक काल को भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी युग, धारा तथा नई कविता युग के क्रम से विभाजित किया गया है। इनके कई भागों में आधुनिक काल को भी बांटा गया है। देख लेंगे हम लोग यहाँ पे कि देखिए आधुनिक काल, यहाँ पे काल बांटा, युग बांटा गया, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग तथा नई कविता के युग। अब इस युग के कवि हैं और उनकी ये क्या है, रचना है। आप लोग तो समझ रहे होंगे, ठीक है, रचना है। तो भारतेंदु युग के कवि कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और एक कवि है श्रीधर पाठक। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या लिखा है, प्रेम माधुरी। श्रीधर पाठक ने क्या लिखा है, कश्मीर सुषमा। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने क्या लिखा है, संकेत। तो ऐसे पूछता है निम्नलिखित में से द्विवेदी युग के 2 कवियों के नाम तथा उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो इस प्रकार द्विवेदी युग के 2 रचनाएं, 2 लेखकों का नाम याद कर लीजिए और उनकी एक एक रचनाएं याद कर लीजिए। सभी का एक एक 2-2 याद कर लेंगे कवियों के नाम और उनकी एक एक रचनाएं, तो लिख के चले आएंगे। फिर से छायावादी युग, छायावादी युग के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद तथा महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद की रचना देखा जाए तो कामायनी तथा महादेवी वर्मा की रचना देखा जाए तो यमा है। फिर से आगे देखेंगे प्रगतिवादी युग का, तो कौन है, शिवमंगल सिंह सुमन, जिनकी रचना है प्रलय सृजन। दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रचना है उर्वशी। यहाँ से पूछा जाता है उर्वशी किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रयोगवादी युग के हैं अज्ञेय, अज्ञेय के रचना है आंगन के पार द्वार। नागार्जुन, जिनकी रचना है प्यासी पथराई आँखें और नई कविता युग, हैं गिरजा कुमार माथुर। इन्होंने लिखा है धूप के धान तथा भवानी प्रसाद मिश्र खुशबू के शिलालेख नामक रचनाएं की हैं। तो इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, यहाँ से पूछा जाता है छायावादी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर। ये व्यक्तिगत अनुभूति की प्रबलता, सौंदर्य भावना, श्रृंगार और प्रेम वेदना, करुण तथा नौराश्य की भावना, प्राकृतिक तथा मानकीकरण एवं रहस्यमय भावना इसमें किया गया है। तो आप लोग इसको याद, प्रयोगवादी धारा तथा नई कविता का युग। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तार सप्तक का संपादन किसने किया था, तो अज्ञेय ने किया था। प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, 1943 में। कवि कौन कौन थे प्रथम तार शतक में, कई कवि थे, अज्ञेय थे, गजानंद, माधव, मुक्तिबोध थे, नेमीचंद्र थे, भरत भूषण थे, प्रभाकर माचवे थे, गिरजा कुमार माथुर थे तथा रामविलास शर्मा थे। ठीक है, अगर देखा जाए दूसरा शतक, यहाँ से पूछा जाता है कि दूसरा शतक कब प्रकाशित हुआ, तो 1951 में। कब, 1951। पहला 1943 और दूसरा 1951।
इसमें कितने कवि थे? 7 कवि थे इसमें। तो कौन कौन थे? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। तो यहाँ से इनमें 7 कवि थे। यहाँ से पूछा जाता है दूसरा तार शतक कब प्रकाशित हुआ? तो 1951 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद से पूछा जाता तीसरा तार शतक कब प्रकाशित हुआ? तो 1959 में। और चौथा तार शतक कब प्रकाशित हुआ? 1979 में। चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1979 में। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1959 ईस्वी में। तो इस प्रकार अब देखा जाए यहाँ पे कुछ कवियाँ हैं, उनकी और रचनाएं हैं। जैसे अज्ञे द्वारा रचित रचनाएं। अज्ञे ने कौन कौन सी रचना की हैं? हरी घास पर क्षण भर, सुनहरे सेवाल नामक रचना की हैं। इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, आंगन के पार द्वार नामक रचनाएं की हैं। अन्य कवियाँ भवानी प्रसाद मिश्र ने क्या लिखा है? गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख नामक रचनाएं की हैं। गिरजा माथुर ने क्या क्या रचनाएं? गिरजा माथुर कवि हैं। इनकी रचनाएं देखा जाए तो धूप के दान, शिलापंख चमकीले। फिर से धर्मवीर भारती, इन्होंने रचना किया ठंडा लोहा तथा कनुप्रिय नामक रचना की है। क्षमावादी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से? तो याद करने का ट्रिक है प्रसाद पंत निराला वर्मा। तो इसका मतलब होता है प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, पंत से सुमित्रा नंदन पंत, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा से महादेव वर्मा। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग को इतना हिंदी पद साहित्य का इतिहास से अच्छे तरीके से लिख लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। पेपर से पहले आप लोग को तैयार कर लेना है, क्योंकि प्री बोर्ड के पहले आप लोग को सारा चीज़ें याद कर लेना है, क्योंकि टाइमें अब गुजर रही हैं, अब टाइमें नहीं मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।